कि यहाँ की पहचान है वो है अल्को ऑक्सीजन, ऐसे अल्काइल ग्रुप जिनके साथ ऑक्सीजन लगा हुआ हो। ये बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये नेट ने थोड़ा सा तंग किया, इसलिए मैं आप थोड़ी देर के लिए राब्ता मुनक़ता कर बैठा हूँ। तो ये मैं नेट अपना चेंज करूँ क्योंकि ये मुझे फिर तंग करेगा। 1 मिनट। ओके, नाउ आई एम बैक एंड होपफुली इंशाल्लाह अब हमें डिस्ट्रप्शन नहीं मिलेगी। लेकिन बहरहाल आप लोगों से रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये अब होने लगा है कुछ कुछ कभी, तो इसका सिर्फ एक बड़ा नुकसान ये होता है कि मेरी सारी स्लाइड्स ज़ाया हो जाती हैं। तो अब जो स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, कोशिश ये कीजिएगा कि वो आप साथ साथ ज़रूर बनाएं। प्रायोरिटी लिस्ट में मैंने आपसे कहा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हमारा है OH। इवन अगर ईथर में भी OH मौजूद होगा तो गिनती वहां से शुरू होगी जहां से OH ग्रुप करीब पड़ता है। सो इट्स अ टॉप मोस्ट VIP कह लीजिए हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अलबत्ता जो अल्को ऑक्सी ईथर का ग्रुप है वो दूसरे नंबर पर है, और उसके बाद आते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड, हेलोजेंस, और सबसे लीस्ट प्रायोरिटी है नॉर्मल अल्काइल ग्रुप। तो अब इन बातों की प्रैक्टिस हो जाएगी जब हम अब आज कुछ स्ट्रक्चर्स करेंगे। मिसाल के तौर पर ये आपको जरा सा वार्म अप करने के लिए, इसमें मैंने आपके सामने एक ऐसा कंपाउंड लिखा है जिसमें नजर आ रहा है कि स्ट्रेट चेन इज द पेरेंट चेन, जिसमें 6 कार्बन है, और एक तरफ से नॉर्मल CH3 मिथाइल और एक तरफ से OCH3 यानी मीथोऑक्सी ब्रांच है, और दोनों सेकंड कार्बन पर हैं अपने कॉर्नर से। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रायोरिटी लिस्ट हम गिनती के लिए प्रेफर करेंगे उस कोने को जहां से मीथोऑक्सी ग्रुप करीब पड़ता है। लास्ट टाइम ये भी बात हो गई थी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में भी मीथोऑक्सी मिथाइल से पहले आता है। तो इस तरह ये नाम हो जाएगा 2-मीथोऑक्सी 5-मीथाइल हेक्सेन। ठीक है, तो अब जरा सा काम शुरू करते हैं आगे, और इसको जहन में रखिएगा। अब ये देखिए, इसमें एक मैंने इंटरेस्टिंग चीज ये रखी है कि एक बिल्कुल शुरू में बात आई थी कि अगर ईथर में मीथोऑक्सी या अल्कोऑक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर हो तो आप उसकी पोजीशन ना भी बताएं तो चलेगा।
खास तौर पर बताया था कि दैट इज ओनली एंड ओनली फॉर सिंपल ईथर जिसमें और कोई ब्रांच ना हो। अगर कंपाउंड में और कोई ब्रांच है और अल्को ऑक्सी ग्रुप फर्स्ट कार्बन पर है तो फिर तो लाजमन पोजीशन बतानी है, जैसा कि ये स्ट्रक्चर है। इसमें अगर आप देखें तो पेरेंट चेन आपकी ये होगी जिसमें 5 कार्बन है, इथो ऑक्सी ब्रांच है क्योंकि फर्स्ट कार्बन पर है ऑब्वियसली, मिथाइल है और क्लोरीन है। तो अब चूंकि ये सारी ब्रांचेस भी हैं इसलिए आप लाजमी तौर पर कहेंगे कि ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नाम देंगे जिसके मुताबिक पहले लिखेंगे 4 क्लोरो, फिर लिखेंगे 1 इथो ऑक्सी और फिर लिखेंगे 2 मिथाइल पेंटेन। तो अब बेसिकली हमें हर पॉसिबल स्ट्रक्चर जिसमें अब से पहले किए गए सारे कंपाउंड भी शामिल हो जाएं उन सबको देखना है। तो मैं कुछ स्ट्रक्चर्स लिखूंगा जिससे हमारी प्रैक्टिस होगी। लेकिन अभी एक पॉसिबिलिटी जो कि अब मेरा ख्याल है बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूर डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो ये है कि अगर आपके पास एक ही कंपाउंड में एक से ज़्यादा अल्कोहॉक्सी ग्रुप आ जाए तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब 2 दफ़ा मिथाइल आता था तो डाई मिथाइल लिखते थे, अभी 2 दफ़ा मीथो ऑक्सी आएगा तो डाई मीथो ऑक्सी लिखेंगे और उसी हिसाब से उसकी पोजीशन भी देखेंगे। वो इत्तेफाक से दोनों तरफ से एक जैसी पड़ रही है तो ये नाम बनेगा 2,3 डाई मीथो ऑक्सी ब्यूटेन। ठीक हो गई बात। तो अब ये 3 मैंने एक तरह से इस प्रायोरिटी लिस्ट को भी कवर करने की कोशिश की है, और जो नई एक बात आ गई कि एक से ज़्यादा अल्कोहॉक्सी ग्रुप हो तो क्या करेंगे। अब मैं चाहता हूँ कुछ स्ट्रक्चर लिखूँ, वो आप भी लिखें और ये होगा आपके लिए, और फिर मैं एक एक करके आप रेज हैंड करेंगे और आपसे पूछूंगा। दिस इज ओनली फॉर दी प्रैक्टिस, और इसमें अब मैं कोशिश करूंगा और भी पॉसिबिलिटीज को इंक्लूड करूं। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं अब आपके लिए।
तो भाई 4 लोगों ने हाथ खड़ा किया है, यही 4 मेरी क्लास में नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं मेरे ख्याल में। बाकी सारे लोग जो हैं वो चाय पीने आते हैं, तो इनसे तो नहीं पूछ रहा मैं आज मैं पूछूंगा ऐसे बच्चों से जिन्हें कभी नहीं हाथ खड़े किया, करने पड़ेंगे। बासित जहूर, बताइए 128 का नाम। सर 128 का है टेट्रामीथॉक्सीमीथेन। आपका जवाब दुरुस्त है। ये अपनी नौइयत का मजे का कंपाउंड है। इसमें एक कार्बन के चारों तरफ OCH3 लगा हुआ है, यानी मीथो ऑक्सी ग्रुप। तो इसका नाम बना टेट्रा मीथो ऑक्सी मीथेन। अब बारी है जनाब 129 की, और उसके लिए सुहानी बताएंगे हमें जवाब। सर 4-chloro-3-methoxyhexane। अरे भाई इसमें क्लोरो कहाँ है? 129 में मेरे पास तो क्लोरो नहीं आ रहा, तुम्हारे पास क्लोरो आ गया क्या? So 3-methoxy 4-methylhexane। हेक्सेन कैसे हो गया जब इतना बड़ा बड़ा डबल बॉन्ड नजर आ रहा है? तो हेक्सेन। और उसकी पोजीशन भी मैं ही बता दूं? या क्या तुमने ईमान से नाम की जो है ना सत्यानाशी मार दी, इतने टुकड़े कर दिए उसके। मरियम असद तुम्हें बताएंगे अब सही नाम क्या है। 4-methyl-3-methoxy-3-hexane। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के मुताबिक पहले 3-methoxy, फिर मिथाइल, और फिर बिल्कुल सही है। तो इस हिसाब से ये है हमारी पेरेंट चेन। और इसके मुताबिक 3-methoxy 4-methyl 3-hexene। गिनती वहां से शुरू हुई जहां से मीथोऑक्सी करीब पड़ता है। तो क्योंकि अगर मैं राइट से गिनता तो मीथोऑक्सी 4 पे पड़ता, ये प्रायोरिटी रखी है हमने। और अब 130 के लिए मेरे पास मुस्कान मुइन है। चलिए बेटा आप बताइए। सर 1-methoxy-pentanol। 1-methoxy-pentanol, इसका मतलब तुमने कसम खाई हुई है कि प्रायोरिटी लिस्ट तो देखनी नहीं है। अरे बाबा राजा है यहाँ का OH, राजा के सामने ये छोटे छोटे गुलामों को तुमने 1 कह दिया। ये देखो प्रायोरिटी लिस्ट, बोले मैं यहाँ का राजा हूँ सबसे ऊपर OH ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हुआ, वहां से शुरू होगी जहां से राजा जी करीब पड़ते हैं। तो 2। यहाँ से शुरू, और उनकी खुद की भी तो पोजीशन बतानी है ना। तो आप जल्दी से बता दो क्या। सर 2-pentanol 5-methoxy। राज को तो पहले लेकर आओ ना। तो सर इसका नाम, 5। हाँ इसे इतनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक नाम के लिए। देखो 5-methoxy 2-pentanol, 2-pentanol। बिल्कुल सही हो गया ना। अब नाम मिल बांट के कोशिश करे आदमी तो सारे मसले हल हो जाते हैं, ये मैंने देखा है। तो ये है अब हमारे पास
आखिरी स्ट्रक्चर था जिसमें मैंने काम ये किया कि आप देखिए मेरी कोशिश ये हो रही कि मैं हर किस्म की पॉसिबिलिटी को इंक्लूड कर दूं। डबल बॉन्ड हो, उनके साथ अल्कोहल ग्रुप आ जाए, अल्कोहलिक ग्रुप, ओएच ग्रुप जो था जिसकी प्रायोरिटी इस वक्त तक सबसे टॉप है उसके साथ आ जाए, तो ये इसकी कोशिश की गई। तो इसी कोशिश में कुछ और मरहले लेकर आते हैं जनाब। वन 131, 132, चले अब ये 3 आखिरी और स्ट्रक्चर, ये हमारे लिए ईथर का एंड हो जाएगा, फिर हम इससे आगे वाले पर बात करेंगे। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स का भी वही स्टेटस रखते हैं, आप नाम देने की कोशिश करें और घबराए बगैर। सही और गलत तभी होते हैं जब आदमी काम करने की कोशिश करता है, जो काम ही नहीं कर रहे हैं उनका ना सही होता है ना गलत होता है। तो इसलिए आपका अगर स्ट्रक्चर बताया हुआ गलत भी हो गया तो यकीन जाने मेरे लिए वो उतना ही अहम है जितना सही, क्योंकि इसका मतलब है आप कोशिश तो कर रहे हैं और कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कन्फ्यूजन्स भी आएंगे और हल्की फुल्की मिस्टेक्स भी होंगी, और उन्हीं को हम दूर करना चाहते हैं। ज़ारा शाह बताएंगी 131। सर मेरा आ रहा है 5 ब्रोमो 3 प्रोऑक्सी हेप्टेन। और आपका बिल्कुल सही आ रहा है, क्योंकि जब आप इस स्ट्रक्चर में नाम देने की कोशिश करते हैं तो ये है हमारी पेरेंट चेन, ब्रोमीन और प्रोपॉक्सी, ये हमारी ब्रांच है और वहां से गिनती शुरू होगी जहां से प्रोपॉक्सी करीब पड़ता है। वो 3rd पर हुआ और ब्रोमीन 5th पर हुआ। नाम लिखते वक्त अल्फाबेटिकल ऑर्डर है और वो ऑर्डर कहता है 5 ब्रोमो 3 प्रोपॉक्सी और 6 कार्बन वाला हेक्सेन। फिर हया जावेद ने कहा कि अब हमसे भी पूछ ही लें जरा आप, तो 132 इनके लिए हो गया। सर 1 प्रोपॉक्सी 3 प्रोपाइन। हाय हाय, ब्रोमो तो है ही नहीं बेचारा। 1 सॉरी सर 1 इथॉक्सी 3 प्रोपाइन। तो ही कर दिया इत्मीनान से, इतनी एक तो जल्दी, सब जल्दी जल्दी हाथ खड़े कर दो बस। देखो सर अब तुम्हें 132 या 132 की बात हो रही है बेटा, जिसमें ब्रोमीन है। अच्छा सर उसमें है 5 प्रोपॉक्सी 5 ब्रोमो हेक्सेन। बेटा हेक्सेन तुम, हेक्सेन। अरे बेटा कहाँ, कौन सा स्ट्रक्चर तुमने 132 में उतार दिया है? 132 बोले तो 132। 3 प्रोपॉक्सी 5 ब्रोमो हेक्सेन। वो सर 3 5 में मैं कंफ्यूज हो रही थी अपना ही लिखना समझ। तुम क्या कर, एक मिनट तुम ऐसा अभी कुछ ना करो, ऐसा करते हैं कि फिजा नईम से पूछ लेते हैं, इसमें कुछ मुझे लंबी बात लग रही है। हाँ भाई फिजा बताइए। सर 1 ब्रोमो 1 इथॉक्सी 3 ब्यूटाइन। बस इतनी सी बात थी और हमने इतना परेशान करके रख दिया। देखिए भाई, ये रही सिर्फ हमारी चेन, इसमें ये इथोऑक्सी ब्रांच, ये ब्रोमीन ब्रांच, और यहीं से गिनती शुरू होगी जहाँ से इथोऑक्सी लगा हुआ, दैट इज फर्स्ट कार्बन। और हम इसका अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से नाम देंगे 1 ब्रोमो 1 इथोऑक्सी
और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है 3, तो 3 ब्यूटाइन। अब रह गया है लास्ट ईथर का स्ट्रक्चर 133, और अब सोलेहा कुरैशी की बारी आ ही गई आखिरकार। सर 4 क्लोरो 2 डाइमेथॉक्सी हेक्स 5ene। अच्छा भाई, 4 क्लोरो 2 डाइमिथॉक्सी हेक्स 5ene। या 5 हेक्सीन, ये बिल्कुल सही लग रहा है मुझे, क्योंकि ये पेरेंट चेन, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, गिनती शुरू होगी जहां से मीथोऑक्सी ग्रुप करीब पड़ता है। दैट्स एब्सोल्युटली राइट। आप इसे कहेंगे 4 क्लोरो 2 डाइमिथोऑक्सी और फिर 5 हेक्सीन या हेक्स 5ene। ये हो गई जनाब सब बातें ईथर की। अब हो ये रहा है कि अब अगर आप मुझे दिल में बुरा भला कहें तो भाई माफ़ कीजिएगा, क्योंकि काम ही ऐसे कर रहा हूँ। तो जब अल्केन ख़त्म हुआ तो मैंने कहा अब असल तो अब शुरू हुआ है। फिर हाइड्रोकार्बन ख़त्म हुए तो मैंने कहा आइए अब अल्काइल हाइड। फिर अल्कोहल तो मैंने कहा अब अल्कोहल से हमारा असल मामला शुरू हुआ है। लेकिन अब मुझे इजाज़त दीजिए ये कहने की कि असल गड़बड़ घोटाला जो है ना वो अब शुरू हुआ है। तो यानी कि अब जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं ना, यहाँ से मामलात में ये पीक आ गया हमारा। वैसे तो और भी मुश्किल होते हैं स्ट्रक्चर, लेकिन जो हमने सिलेबस में पढ़ना है ना उनका पीक अब आ जाएगा। तो अभी तक अगर आपको मामला बड़ा ही आसान लग रहा था तो अब उसका लेवल नेक्स्ट हो रहा है, और अगर अभी से ही आप उलझनों का शिकार थे तो अब तो फिर संगीनियत हो जाएगी हालात में थोड़ी सी। तो अब जो कंपाउंड शुरू हम कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन 6 डिफरेंट अंदाज की बॉन्डिंग करके हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद होता है, या यूं कहिए कि ऑक्सीजन के 6 अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, जिनमें से 2 तो आपने देख लिए। ऑक्सीजन OH की सूरत में हो तो अल्कोहल कहलाता है, और OR की सूरत में हो तो अल्को ऑक्सी यानी कि ईथर कहलाता है। अब देखना ये है कि अगली सूरत कौन सी है। इनफैक्ट ये जो अगली सूरत हम बताने जा रहे हैं, इसी से अगली चारों चीज़ें डिराइव हुई हैं। तो ये जो अब 4 पढ़ रहे हैं ना, बाकी के 4 ये काफ़ी हद तक एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। सो अब हम आपसे कह रहे हैं जो भी कंपाउंड रह गए हैं ना, उन सब में कॉमन बात यह है कि अब हमारा ऑक्सीजन कार्बन से डबल बॉन्ड बनाएगा। अभी तक जो ऑक्सीजन के 2 एंट्रीज आई हैं उनमें से एक में ये OH था, एक में ये O था, जिसने दोनों तरफ से कार्बन की अलग अलग चेन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया था। अब हम क्या कह रहे हैं, इट देयर शुड बी अ डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एंड कार्बन। तो अब जब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना लेगा तो ऑक्सीजन की तो दोनों वैलेंसियां पूरी हो गई, अलबत्ता कार्बन जिसकी वैलेंसी 4 होती है उसकी 2 वैलेंसीज रह गई। ये सिर्फ ये ग्रुप, अब ये हमने नहीं बताया कि कार्बन की बाकी 2 वैलेंसीज पर क्या है, सिर्फ इस ग्रुप को कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। अब कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड खत्म हो चुके, कार्बन के 2 बॉन्ड रहते हैं। अब कार्बोनाइल ग्रुप में ये कार्बन जो है ये अपने बाकी के दोनों बॉन्ड किस किस के साथ और कैसे कैसे एक तरह से यूज करेगा, इससे हमारे नए नए फंक्शनल ग्रुप बनेंगे। क्योंकि अब हमारे चारों फंक्शनल ग्रुप जो बचे हैं उन चारों में ये कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होगा इन डिफरेंट स्टाइल्स। इनफैक्ट जो इसके अलावा ऑक्सीजन के कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं हैं, उनमें भी इसी ग्रुप की ही आगे कहानियां चल रही होती हैं। तो ये है कार्बोनाइल ग्रुप। तो अब हमारे सिलेबस में कार्बोनाइल ग्रुप के 4 अलग अलग टाइप्स हैं। उनमें से पहली की बात कर लेते हैं, वो है एल्डिहाइड्स। अब ये हमारा तीसरा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है आफ्टर अल्कोहल्स एंड ईथर्स। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी है और वो कहलाती है एल्डिहाइड्स। हाउ कैन आई डिफाइन एल्डिहाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ दिस कार्बोनाइल ग्रुप जो ऊपर मौजूद है। तो इफ
carbon of carbonyl group is attached to hydrogen and alkyl group. Compound is called carbonyl group. Sorry, compound is called aldehyde. तो क्या हमने शर्त लगाई है कि अगर हम ये नोटिस करें कि किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप वाला जो कार्बन है उसके एक तरफ हाइड्रोजन आ जाए और एक तरफ अल्काइल ग्रुप आ जाए तो इसको हम कहते हैं एल्डिहाइड। तो ये जो ग्रुप है जिसमें कार्बोनाइल और हाइड्रोजन मिले हुए हों इससे कहते हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो एल्डिहाइडिक ग्रुप अगर नॉर्मल अल्काइल ग्रुप से मिल जाए या यूं कह लीजिए कि अगर हम अल्केन का एक हाइड्रोजन हटाकर उसी जगह एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा दें तो ये बन गया एल्डिहाइड। तो अब तारुफ को कंप्लीट करें। जनरल रिप्रेजेंटेशन तमाम एल्डिहाइड्स की ये बनती है तो मैंने अभी भी बताई। और जनरल फॉर्मूला याद है ना आपको, अल्कीन का CnH2n + 2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n - 2, फिर अल्काइल हैलाइड का CnH2n + 1x, फिर अल्कोहल का CnH2n + 1 OH, फिर ईथर का CnH2n + 2O। तो अब यहाँ इनका है CnH2nO। जितने कार्बन हैं हाइड्रोजन उससे डबल होंगे और साथ में एक ऑक्सीजन। हमारे लिए फिलहाल अहम तरीन बात ये नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ये मैं हर एक नई फैमिली के साथ उसका छोटा सा तारुफ करा रहा हूँ, डेफिनेशन और जनरल रिप्रेजेंटेशन वगैरह, ताकि थोड़ी फेमिलियरिटी बेहतर हो जाए। वरना ये सब जब हम इसे तो तफसील से पढ़ना ही है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। इस वक्त तो फोकस है सिर्फ IUPAC नेम पर। तो अब IUPAC नेम इनका क्या है? तो एल्डिहाइड्स का IUPAC नेम है अल्कानल। अल्कोहल था अल्कानॉल और ये है अल्कानल। और वही नाम की तफसीलात हैं कि Al के जो नाम के शुरू में आ रहा है वो आपको बताएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, An बताएगा नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन, कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अल्कानल An आएगा, डबल बॉन्ड है तो En आएगा, अल्कीनल हो जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो yn आएगा, अल्काइनल हो जाएगा। ये जो आखिर में Al आ रहा है, दिस इज फॉर द प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप। इससे पता चल रहा है कि हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड मौजूद है, उसका प्रीफिक्स जो है वो Al हो गया। तो अब यहाँ से इंशाअल्लाह ताला हमें आगे बढ़ना है और एल्डिहाइड के नामों की प्रैक्टिस करेंगे, पता लगाएंगे इसके नाम। जाहिर सी बात है, अब आपको थोड़ा थोड़ा तो अंदाज़ा हो ही रहा है कि अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसके साथ हम पीछे के सारे केसेस जोड़ेंगे। हम इसमें डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ब्रांचेस, वो भी हर तरह की, अल्कोहल, सब चीज़ें लाएंगे ना। तो हर एक के साथ इसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टाइम से कंटिन्यू करते हैं। यहाँ तक की स्लाइड्स मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच।